तो नीतीश कुमार जी तो ना घर के ना घाट के ये हालत है आज, वो बोल नहीं सकते। मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मैं बता देता हूँ, अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बहुत गनीमत की लेने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बहुत गनीमत की बात है। नहीं, अब वो चूट-चपाट नहीं कर सकते। जो सम्मान उनका महागठबंधन में था ना, वो सम्मान वहाँ नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो सम्मान उनका महागठबंधन में था वो सम्मान वहाँ नहीं है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी का, आपको लगता है कोई ऐसा बिहार के अंदर कुछ ऐसा है जहाँ 90 सीटों से ज्यादा लेकर आ रहे हो आप समझो, ये समझना पड़ेगा। नहीं, आप मुझे बताओ, क्या जनता क्या समझ आप नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपये डलवा दिए, ठीक है, डलवा दिए, अब हर महीने डलवाओ 10,000 रुपये। मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार डलवाने से क्या होगा वहाँ बीजेपी का कुछ सुनो, मैं आपको बताता हूँ, देखिए सुनिए, कोई लहर नहीं है भाई, ये कहर है मोदी का। मैं आपको बता दूँ, देखिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा आज आपको बता दूँ बहुत भूखमरी है। अगर उनको 10,000 रुपये देने का मतलब, तुम समझते हो कि 10,000 रुपये देने का मतलब है उनका 2-3 महीने का खर्चा चल जाएगा लोगों का, इसलिए वो बेचारे विवश हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने में दिक्कत क्या है इसमें? तो आप पत्रकारिता छोड़ के बिहार ही चले जाइए, आप भी आगे बढ़िए। देखिए मैं आपको बता दूं बहन जी, ऐसा है, आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अगर महिलाओं का ये आगे बढ़ाने वाली बात होगी ना, तो मैं आपसे 1 महीने के बाद सवाल करूंगा कि कितने इन्होंने मंत्री पद की महिलाओं को आगे करा है। महिलाएं खुश हुई हैं, उसके बाद वोट दी हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ, 10,000 रुपये दे के खुश हुई हैं। 10,000 रुपये दे दिए ना, अभी पता लगेगा। हमारे पास दिल्ली में भी लोग आ रहे हैं, वो बड़े खुश होकर वोट दिए थे, बोल दो। देखिए चुनाव को पूरा पसंद करी तभी तो बिहार जीते कोई, मोदी जी। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ये विडम्बना है। मैंने आपको बताया ना कि आप लोग सिर्फ जनता को खुश कर रहे हो। आप घर घर जाके सर्वे करिए ना, कौन खुश है। देखिए आपको मैं दिल्ली के, आप देखो हर राज्य की एक अलग चीज़ है वहाँ पर। दिल्ली के अंदर एक अलग है, सुनो भैया, बिहार के अंदर अलग है। बिहार के अंदर आपने देखा कि क्या हाल है। बिहार के अंदर आज भी लोगों के पास, बच्चों के पास चप्पलें नहीं है, कपड़े नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते, स्कूलों की हालत देखिए जर्जर है। और वही हालत जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य वहाँ है। आप बताओ, इतनी बड़ी बात हो गई, चुनाव हार गए, चुनाव के लिए आप इतने में से बातें कर रहे हैं। मैं आपको जवाब भी दूंगा, आज तक आपने ये पूछा कि दिल्ली के अंदर बम कैसे फटा, 360 किलो आरडीएक्स कैसे आई, कोई बताएगा उस बारे में? कोई जांच का विषय है? कोई जांच का विषय नहीं है। पुलवामा में ऐसे ही हुआ था, कहां से आरडीएक्स आई, आज तक कोई जांच का विषय नहीं है। पहलगाम में यही हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन, वो ऑपरेशन, क्या हुआ? सारी चीजें फाड़ी करी आपने ऑपरेशन के नाम से, कुछ निकला निष्कर्ष? और आज भी दिल्ली के अंदर लाल किले की प्राचीर से जो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता वहीं बम फटा। बताइए, बस दुख इस बात का है कि बिहार का चुनाव हार गए, कांग्रेस कहाँ है। मैं आज आपको बता दूं, आज कल, आज और कल, कभी भी कांग्रेस हर उसके पास रहेगी जो मजदूर होगा, जो परेशान होगा, उसके पास हमेशा कांग्रेस खड़ी रहेगी। हम झूठ नहीं बोलते, हमारी आदत नहीं है। लोगों की उम्रें निकली जा रही है, हताश नहीं। अगर मैं हताश होता तो आपके सामने चैनल के माध्यम से आपसे बात नहीं करता। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप बिहार की बात करो, आप उस बम की भी तो बात करो। तो पकड़े भी जो तो नरेंद्र मोदी, क्या पकड़े हैं? अरे गिरफ्तार तो आपने, मैंने क्या गिरफ्तार कर लिए? गिरफ्तार कर लिए। आप अगला कहाँ बम फटेगा, कैसे आने, सीमाएं आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। मतलब बम फटने के बाद आप उनको पकड़ रहे हो। जांच एजेंसी का मतलब क्या होता है? बम फटने से पहले बम को पकड़ लेना, डिफ्यूज करना। सुनो, अमित शाह जी पहुंच तो रहे हैं, पकड़ रहे हैं उन लोगों, जो 10 लोग, जो हमारे 15 लोग जो मरे हैं, जा रहे हैं। सुनो मेरी बात, जो 10-15 लोग हमारे जो इस बम ब्लास्ट में जो गए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, जो बम फटे हैं, क्या आप उनको ला सकते हो? मिलकर लाइए, चले जाइए, मिल आइए। जिसका जाता है ना, सुनो, आपका नहीं है ना, जिसका जाता है उनको इस बात का दुख है। बीजेपी की सरकार थी इसलिए संभल गया, कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये क्यों नहीं आप लोग समझते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी की सरकार है, जब भी बम कांड होंगे बीजेपी के समय ही होंगे। देख लीजिए, आप कितने चीज़ें निकाल के दिखा दूँ मैं, उरी हमला, कितने हमले बताऊँ मैं आपको, पहलगाम, ये संसद पर हमले, ये क्या हो रहे हैं? ये बीजेपी समय ही होते हैं। जब बीजेपी सत्ता में होती है ना, तो आदमी को डिवाइड कर दिया जाता है, उसको उस पॉइंट से हटा दिया जाता है। आपने देखा होगा बीच में धर्मेंद्र को मीडिया मार देती है, सारा ध्यान धर्मेंद्र पे चला गया,
आप समझना यहाँ पड़ेगा। बता रहे हैं कि और बीजेपी करवा रही है। आज ये बिहार का चुनाव खत्म, कोई बम की बात नहीं करता। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, मैं ये जो चुनाव है नरेंद्र मोदी जी को मुबारक है, चुनाव आयोग को मुबारक है। हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब देश की जो आवाम है, देश की जो जनता है, आपको आपकी जगह जहाँ है वहाँ जरूर भेजेगी। धन्यवाद। बड़ा ये कौन सा चैनल है? नहीं, छोटे मोटे कोई नहीं, चैनल होता है। सर, बिहार नतीजों पे राहुल जी कह रहे हैं कि ये जो नतीजा है शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, आपकी क्या राय? देखिए, पूरी दुनिया को पता है राहुल गांधी जी ने, जो कि जननायक हैं, उनको पता है, यात्रा भी करी, सब पता है कि चोरी हो रही है, सबको पता है चोरी हो रही है, सबको पता है। बट दुख बात बताऊं क्या है कि दिन दहाड़े लोगों के सामने, और क्या करे आदमी बताओ, जब 7 करोड़ 42 लाख वोटरों में से 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ जाए तो ये तो देश की विडंबना है। चोरी बिल्कुल सामने है, 3 लाख वोट कहाँ से आए ये भी नहीं पता। चुनाव आयोग क्या करेगा? देखिए, इस देश के अंदर ये हो रहा है कि आप चुनाव आयोग से पूछो, डेटा नहीं दिखाएगा, नरेंद्र मोदी जी से पूछो, डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो भैया, देश के अंदर फिर ऐसा ही होगा ना कि शिक्षा स्वास्थ्य की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो, डेवलपमेंट की बात ना हो, मगर चुनाव जीत जाएंगे हम। अरे छोड़ो, तुम देना तो दो वरना मत दो। जनता को जब ऐसे मुंह पे बोला जा रहा है कि तुम क्या करोगे, जाओ घर बैठो, जाओ, तुम्हें नहीं देना वोट मत दो, पता है मशीन सेट है। देखो, जब आदमी चोरी करता है ना तो कहीं ना कहीं निशान छोड़ जाता है। जो चोर होता है ना, चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, निशान छोड़ रहा है कि पूरे वोटरों में 7 करोड़ 42 लाख वोटरों के अंदर 7 करोड़ 45 लाख वोट डलने का मतलब है कि बीजेपी है तो मुमकिन है। और ये जनता को तय करना है। तो क्या चुनाव आयोग ने जिताया बीजेपी को? मतलब ये आप मुझसे बोल रहे हो, मैं कितनी चीज़ें दिखाऊं, कितने आपको ऐसा डेटा दिखाऊं? राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि चोरी हो रही है। वो कहाँ की एक्ट्रेस है? ब्राजील कहाँ की एक्ट्रेस है? वो देखा ना आपने, उसका भी देखा। और एक एक आदमी 3-3 जगह वोट डाल रहा है, 13-13, 14-14, 15-15 साल के बच्चे वोट डाल रहे हैं, लेकिन सर 10-10, 15-15 बार वोट डाल रहे राहुल हैं। गांधी के सवालों को कहाँ सीरियस ले रहा है चुनाव आयोग? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, डर तो कंस को भी था। उसने अपनी बहन को भी सुनो मेरी बात, उसने अपनी बहन को भी काल कोठरी में कर दिया। आप समझिए, उसको भी डर था, मगर वो गया। सुनो, आप रावण को देखो, उसको भी डर था। और आज चुनाव आयोग हो, नरेंद्र मोदी हो, सबको डर है। लेकिन मोदी जी ने रात में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है बिहार। देखो, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर कांग्रेस खत्म हो चुकी है तो आप जनता के सामने बोल दो कांग्रेस खत्म हो चुकी है और आज के बाद कोई वोट नहीं डालेगा, हम ही गद्दी पे बैठेंगे। बोल दो, एक बार बोल दो ना। सर, 5 सीट अगर देखो, आप बोल दो संविधान खत्म है, निष्पक्ष चुनाव की प्रणाली वो खत्म हो गई है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हार एक्सेप्ट कीजिए ना, दिखाइए ना जिगरा, आप क्यों नहीं करते? देखो, मैं आपको हार एक्सेप्ट बताता हूँ, सुनिए। पता है, दुख आपको बताऊं कि आप जैसे जब ऐसे चैनल वाले भी अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो ऐसा ही होगा। देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जो चुनाव आयोग है, जैसे आपने कहा कि हार एक्सेप्ट करो, ये अजीत झा हैं, इनका 3 जगह एपिक आईडी है, ये क्लियर बता रहे हैं। जनता को चेक करो ना, अगर वो आदमी 3-3 जगह वोट डाल रहा है तो ये तो चुनाव आयोग की गलती है। ठीक है, चोरी कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कर रहा है। और आपको मैं बता दूं, सुनो, ये इन चीज़ों में कभी भी ना रहें कि चुनाव आयोग को लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस कहीं नहीं है। ये बात तो अंग्रेज भी कहते थे कि अब हम देश में हमने राज करना शुरू कर दिया है, हमें कोई आज़ाद नहीं दिला सकता, भारत को कोई आज़ाद नहीं करा सकता। मगर आपको मैं बता दूं, ये कांग्रेस थी, देश को आज़ाद कराया। आज
लेकिन मोदी समय है, से कैसे चुनौतीपूर्ण आज़ादी है, मिलेगी? हमें पता है थोड़ा सा समय लगेगा, मगर जितने जो ये आज चोरी कर रहे हैं ये सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं आज आपको कह रहा हूं जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता भाई। जहाँ जहाँ चुनाव हारते हैं, आप कहते हैं जो चुनाव आयोग आपके साथ नहीं, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और आप बिहार में भी वही सेम नाटक आप लोग नाटक कर रहे हैं। मैं आप स्वीकार कीजिए, जनता आपके साथ नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, आदमी तेज बोलने से देश की बात मतलब बंद नहीं कर सकता। अगर आप मुझसे तेज सवाल करेंगे ना तो आपको जवाब मैं धीरे भी दूंगा। सुनना जनता को है। आप जिस तरीके से चाटुकारिता करके ऐसी बातें कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा। मैं देखो माफ़ी चाहूँगा, मगर मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने जैसा कहा, आप मुझे ये बताइए कोई डेटा दे सकता है कि कोई रोज़गार वहाँ कुछ करा है? जो देश के युवा जन जी हैं वो खुश हैं? कितना भक्ति कराओगे आप? मैं कहना चाहता हूँ आप ये छोड़ दीजिए, आप भी भगवानों के सामने बैठ जाइए। पूजा पाठ अलग चीज़ है, रोजगार अलग चीज़ है, शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य अलग चीज़ है। अरे देश का प्रधानमंत्री या वो राज्य इन चीज़ों पे काम कर रहा है। आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार ने अभी तक 20 सालों से सत्ता में कुछ काम किया? हालांकि आज तो नीतीश कुमार जी तो ना घर के ना घाट के ये हालत है आज, ऐसा क्यों वो कह बोल रहा नहीं भाई? सकते। मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मैं बता देता हूँ, अरे शपथ अगर लेने जा मुख्यमंत्री रहा है बन जाएंगे तो बहुत गनीमत शपथ की लेने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बहुत गनीमत की बात है। नहीं, अब वो चूट चपाट नहीं कर सकते। जो सम्मान उनका महागठबंधन में था ना, वो सम्मान वहाँ नहीं है।